हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। आज आज ही हमारा जो लेक्चर रहेगा वो जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम जियोग्राफी का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको पहले देख लिया होगा। समय को न गवाते हुए क्लास को सीधा स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के पड़ोसी देश, है ना। इसका मतलब ये है कि भारत जो है कितने स्थलीय देशों के साथ में सीमा साझा करता है, और वो कौन कौन से देश हैं और कितने देश हैं, क्योंकि इनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। और एक ट्रेंड और रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जहाँ पर भी जियोग्राफी के सवाल आते हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी से ज़्यादा इंडियन जियोग्राफी से सवाल आते हैं, है ना। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आज के जो क्वेश्चंस होंगे उनको बड़े ध्यान से समझिएगा। और सारी की सारी चीज़ों को हम ये मैंने मैप बना दिया है। ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपका काम चल जाएगा। इसी मैप के हिसाब से अपन सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉट 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 लाइन है, ये जो डार्क लाइन के बाहर वाली जितनी भी डॉटेड लाइन है, ये किसी न किसी देश की सीमा को दर्शाती है ना। तो मैं पहले बता दूं, ये जो भारत का जो पश्चिमोत्तर राज्य है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये पाकिस्तान है, ठीक है। पश्चिमोत्तर राज्य तो राजस्थान से जो बगल से जो लगा हुआ देश है एक, ये जो देश है ये पाकिस्तान है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये कौन है भाई? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर जो आपको एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के ऊपर एक जो छोटा सा देश दिखाई दे रहा है वो है अफगानिस्तान। मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा। अफगानिस्तान है ये। इसके बाद और चलते हैं क्लॉक वाइज, तो आपको ये जो बहुत बड़ा सा देश दिख रहा है, ये डॉट 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 यहाँ तक, ये हमारा कौन सा है भाई? ये हमारा पड़ोसी देश है एक, चाइना, ठीक है ना। चाइना है। दूसरा, उसके चाइना के जस्ट नीचे जो आप ये देख रहे हैं, ये डॉट 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 लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये नेपाल है, ठीक है। तो अभी देखते रहिए आप, केवल अभी नाम पढ़ लें अपन, इसके बाद सारे के सारे जो स्थलीय सीमाएं हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, कितने राज्यों के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है ना। इन सब के बारे में अपन बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो देश है, ये देख रहे हैं आप, ये भूटान है, ठीक है भाई, ये भूटान है। और भूटान के जस्ट इस साइड ये जो देश देख रहे हैं, ये हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? ये म्यांमार है, ठीक है। चलिए भाई, ये म्यांमार है। और जो ये अंदर धसा हुआ ये जो देश देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो वाइट वाइट है, यहाँ पर जो हमारा जो देश है वो है कौन सा देश है हमारा? ये बांग्लादेश, ठीक है भाई, बांग्लादेश। तो काउंट कर लीजिए आप, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप देखो ये याद नहीं करना है, आप क्रम से गिन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले गिनते हैं इस साइड से पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर चलते हैं तो अफगानिस्तान, दो हो गए। अफगानिस्तान के और नीचे चले तो चाइना, चाइना के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो हमारा देश भारत है वो अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ में अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। तो आज से यदि आपसे कभी भी कोई पूछता है कि ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है हमारा देश भारत, तो आपको नाम याद हो गए होंगे। और इन नामों को याद भी रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न में थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए क्या करेगा, एक जो एग्जामिनर होता है वो 3 ऐसे देश दे देगा जिनकी सीमा भारत के साथ टच करती है, लेकिन एक ऐसा देश दे देगा जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, प्रश्न आएगा, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, और नंबर 4
श्रीलंका। इस प्रकार से 4 देश दे दिए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका हमारे देश के यहाँ पड़ता है, ठीक है, इस साइड है ना, इस साइड। तो यहाँ सीमा टच नहीं होती है, लेकिन ये बाकी की जो मैंने 3 देश बोले थे उन सब की सीमा भारत के साथ साझा होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कठिन प्रश्न यदि बनाना हो तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में लिखित में से कौन सा राज्य, और जैसे मान लीजिए अलग अलग देशों के साथ सीमा नहीं बना, जैसे मैंने पूछू कि निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है ना। तो 4 राज्य हैं ऐसे जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लेकिन यदि आपको मैप में देख लेंगे तो आपको ये चीज़ तो याद रहेगी, लेकिन यदि आपको मैप याद नहीं रहता है तो कई बार है ना मिजोरम की जगह त्रिपुरा कर देगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बड़े पेशेंस के साथ क्लास में बने रहिए, हम एक एक चीज़ को कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से देश के साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है उस सीमा रेखा का नाम क्या है। तो आज हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे सारी सीमाओं के बारे में भी, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है भाई। तो जो पहला देश हमारा रहेगा ये पाकिस्तान रहेगा, ठीक है भाई। पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भारत है वो कितने, है ना, क्रम से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो लंबाई क्या है सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो लंबाई जो है वो है 3323 किलोमीटर, ठीक। यानी कि भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नंबर 2 नंबर पढ़ते हैं ये कि कौन सा राज्य, ठीक है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये प्रश्न आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना भाई, क्योंकि देखो राज्य पूछा गया है तो आप जानते हैं, आप गिन लीजिएगा ये कौन सा राज्य है हमारा, कौन सा राज्य है। पिछले लेक्चर मैंने बताया था ना सारे राज्यों के बारे में। ये राज्य हमारा, हाँ, गुजरात, ठीक है, गुजरात है। और उसके ऊपर चलेंगे तो राजस्थान, और उसके ऊपर गए तो पंजाब, ठीक है, और ऊपर गए तो जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार से पहले कुछ समय पहले जो पाकिस्तान था भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता था, लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अब जो राज्य हैं, यदि केवल राज्य पूछे जाएं तो वो हैं 1, 2 और 3, केवल 3 राज्य देख लीजिए, है ना। मैंने कहा ना ये चीजों को रटना नहीं है ना, समझ के पढ़ना। पहला कौन सा है, गुजरात। दूसरा कौन सा है, राजस्थान। और तीसरा कौन सा है भाई, पंजाब है ना, पंजाब। और यदि यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, यूटी की बात की जाए तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ तक भी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से यदि आपसे कभी पूछा जाता है कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहीं पर देखो एक बार शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और ऑप्शन उसमें इस प्रकार थे, पहला था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यदि आप मैप देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। हरियाणा, हरियाणा यहाँ है, ये ठीक है, ये वाला देखो, ये है हरियाणा। ये हरियाणा की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है और गुजरात की लगती है। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा, मुझे उम्मीद है ना। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा करते हैं तो उनकी संख्या 4 होगी, जम्मू कश्मीर और 3 ये राज्य होंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी वाली कि आखिर यहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है।
अगली बात जो पढ़ते हैं इसमें, देखो भाई, सीमा रेखा का नाम ये कई बार पूछा जाता है, और 2019 की जो एमपीपीएससी का प्री हुआ था उसमें भी एक सीमा रेखा के बारे में पूछ लिया गया था, है ना। तो पूछा जाता रहता है बार बार, तो आप जाने रहिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, सीमा रेखा का नाम क्या है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो आप लोग जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है भाई, रेड क्लिफ रेखा ये नाम है। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। आखिर इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा गया, ये कब खींची गई, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश का जो विभाजन होता है वो 15 अगस्त 1947 के दिन होता है। तो जो सीमाओं की रेखा का निर्धारण करने का जो काम दिया गया था, तो उस समय पर एक बॉर्डर कमीशन बनाया गया था, बॉर्डर कमीशन बनाया गया था, और उसी बॉर्डर कमीशन में एक जो अधिकारी थे जिसका नाम था CJ रेडक्लिफ, उन्हीं के द्वारा हमारे देश यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में एक कृत्रिम सीमा रेखा का निर्माण किया गया था, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, रेडक्लिफ रेखा। और ये कब निर्धारित की गई थी, तो भाई आप जानते हैं 1947 में। ये जो रेडक्लिफ रेखा के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, कई एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ऐसे पूछा जाता रहेगा, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें। और इससे और एक बात इसमें जान लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोग मिस कर देते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच एक और सीमा रेखा है जिसका नाम है LOC। ये क्या है भाई, इसको भी जान लेते हैं, चलो समझते हैं। देखो भाई, इसको अच्छे से बना दूं थोड़ा सा, ये LOC है, ठीक है। LOC का जो पूरा नाम होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण रेखा। ये कहाँ पर है, मैं मैप पर दिखा देता हूँ आपको। आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, इतना, ये ये जो है किसके अधीन है, तो ये इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, ठीक है, जिसको हम POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो ये पाक ऑक्युपाइड POK और जो हमारे नियंत्रण में है जो जम्मू कश्मीर है, वो उन दोनों के जो बीच में जो सीमा रेखा, जो डॉट डॉट जो लाइन दिख रही है आपको, इसी का नाम दिया गया है LOC। ध्यान रखेंगे आप, पूछा जाता है पहले भी और कई बार फिर से पूछा जाएगा कि LOC जो है वो किन दो देशों के बीच स्थित है, तो आप बता देंगे ध्यान से कि पाकिस्तान और भारत, ऐसा भी बता सकते हैं, और ऑप्शन में जैसा ऑप्शन है ऐसा ही पूछा जा सकता है, POK और जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा भी ऑप्शन होता है उसी अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से संबंधित जो भी स्थलीय सीमाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अगले देश पर चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा दें भाई, देख लीजिए, देखो देखो भाई, समझते चलिए, ये चीज़ों को मैप से पढ़ेंगे तो मैं बोलता हूँ आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा जो देश है हमारा वो कौन सा है, अफगानिस्तान। इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो आप समझ लीजिएगा, थोड़ी सी बात है इसके बारे में। ये जो जम्मू कश्मीर वाला POK वाला एरिया है, सिर्फ अफगानिस्तान की सीमा हमारे जो देश से यहीं पर टच करती है ना। तो आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान से भारत की भारत किस राज्य अफगानिस्तान भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है तो फिर वो यूनियन टेरिटरी में गिन लिया जाएगा, है ना। थोड़ी सी ये सीमा यहाँ पर, इसकी जो कुल लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। राज्य नहीं है कोई भी, कौन सा है, J&K। जम्मू एंड कश्मीर ही अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। तो दो बातें समझ गए, अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर की, गुड, है ना। और
कौन सा राज्य, तो राज्य अब वर्तमान में राज्य नहीं है, है ना। और यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी एक है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, वो भी पीओके वाला भाग, ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं, इसकी सीमा रेखा कौन सी है, इसके साथ सीमा रेखा का नाम क्या है भारत, तो वो समझ लीजिए। अब बात है 1896, 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है, और इसका जो नाम दिया गया था वो था ड्यूरंड रेखा, ठीक है भाई। तो पहले 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये जो सीमा रेखा है, इसका नाम रखा गया था ड्यूरंड रेखा। लेकिन चूंकि अब आप जानते हैं अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है, तो हमारी जो बाउंड्री है वो यहाँ तक सीमित रह गई है, इसलिए जो अब ये जो ड्यूरंड रेखा पड़ती है वो किसके बीच में पड़ती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। याद रखेंगे आप लोग, है ना। पहले 1896 में जब शुरुआत की गई, 1896 से लेकर 1947 तक जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का नाम था वो ड्यूरंड रेखा था, लेकिन 47 के बाद ये जो रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई है। इस चीज़ को आप बेसिकली ध्यान देंगे, इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था हमको, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं इसमें, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2-3 चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आपको पढ़े रहना है ना। इसको हटा देते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और यदि समझ में आ रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है उससे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश है ये वाला, ये कौन सा देश है भाई, आप लोग जान गए, बताइए कौन सा देश है, बताओ भाई, बता दो बता दो, हाँ गुड, किसी बच्चे ने बता दिया भाई, चीन, ठीक, गुड, हाँ चीन है, जानिए यार उसने लिखा ही है भाई, है ना। तो देखो चीन जो है, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला यही पूछा जाता है कि ये चीज़ देखो मैं बता भी चुका हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ ताकि चीज़ आपको याद रहे। चाइना भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ठीक है, यानी कि जो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है चाइना का, यहाँ तक नहीं है, ठीक है, यहाँ बस यहाँ कहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो सीमा है यहीं से टच होता है ना, क्योंकि इसके नीचे नहीं जाता है, वो क्या नाम से उसका, हाँ सही तो था यार, ठीक कोई बात नहीं, सॉरी, बस 2 मिनट समझ लेते, ये सही था। देखो बार बार पूछा जाता है कि चीन और भारत के साथ बीच में कितनी सीमा रेखा की लंबाई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसकी जो लंबाई है दोनों की, देखो भाई 3488 किलोमीटर, याद रहेगा भाई कितनी है, 3488 किलोमीटर है चाइना और भारत के बीच में सीमा रेखा की लंबाई। एक तो ये बात याद रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चाइना के साथ में सीमा साझा नहीं करता, ये प्रश्न है, ठीक है, और ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि अब जो ट्रेंड बन गया है, देखो भाई रटने वाली चीज़ों को जो एग्जामिनर है वो इग्नोर कर रहा है, वो चाह रहा है कि आपके पास जियोग्राफी का जो नॉलेज है वो मैप बेस कितना है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं काउंट करता हूँ, देख लीजिए, है ना। अब चूंकि ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर को हम रखते हैं यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। इसी के साथ जो ये लफड़ा बन रहा है, बाकी सारे के और किसी के साथ दिक्कत नहीं आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये लद्दाख वाला एरिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस साइड लद्दाख वाला, इस साइड जम्मू कश्मीर है, तो लद्दाख, या फिर इसको मैं लद्दाख लिख देता हूँ, नहीं आप लिख रहे हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये तो यहाँ ये जो आप राज्य देख रहे हैं, ये जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है भाई, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद ये जो राज्य देख रहे हैं आप, ये वाला जो राज्य देख रहे हैं, ये जो राज्य वो है यूके, मतलब उत्तराखंड। तो दूसरा राज्य कौन सा हो गया, देखो पहला राज्य जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये किस राज्य का है भाई, सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम हो गया। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये किसका है, अरुणाचल प्रदेश। अब कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप काउंट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर,
यदि केवल राज्य पूछा जाता तो आप जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं करेंगे, मैं ये बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। केवल राज्य पूछा जाए तो देखो राज्य में देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 सिक्किम, और नंबर 4 में है अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 और 4, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चाइना के साथ में सीमा साझा करता है। और इसके अलावा कोई भी राज्य, इन चारों राज्यों के नाम आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और मैप से समझ के पढ़ना है ना भाई, क्योंकि देखो राज्य ये है 1 2, एक हो गया हमारे यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी। और मैंने फिर कहा है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि सरल प्रश्न तो सबसे बन जाते हैं ना, लेकिन यदि आप मैप देखे रहेंगे तो मुझे लगता है आपसे भी ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं सॉल्व हो जाएगा। कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश जब चाइना के साथ में सीमा साझा करता है। लंबाई क्या है मैंने बता दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाइना और भारत दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को, इसको याद रखिएगा, है ना, जिसको पता नहीं वो नोट डाउन कर ले, मैकमोहन रेखा। इसका जो निर्धारण है 1914 में शिमला में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। भारत में शिमला शिमला समझौता भी ये ऊपर, और देखो वो अलग चंगन वाला ये अलग है, दोनों बात याद रखते हैं। तो 1954 में, सॉरी 14 में सम्मेलन होता है जिसमें ब्रिटेन के, क्योंकि इस समय हमारा देश आज़ाद नहीं है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं और जो चाइना के जो राजनयिक हैं वो सम्मिलित होते हैं और इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं कि हाँ ये जो मैकमोहन रेखा है ये एक्चुअल में भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर है, और इसका नाम हमने मैकमोहन रेखा रखा, क्योंकि इसके जो बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे वो थे मैकमोहन जी, है ना। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया था। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा का नाम है वो मैकमोहन रेखा है ना। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना आप लोग जानते ही हैं, भारत तो इसको अपनी सीमा रेखा मानता है, लेकिन जो चाइना है इसी रेखा को तथाकथित सीमा रेखा कहता है, यानी कि उसकी जो सरकार है इस रेखा को मानने से इनकार करती है। लेकिन फिलहाल हाल फिलहाल जो भी है आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधे सीधा अपन को क्या करना है, याद रखना है प्रश्न का नाम, आंसर, कि भाई भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है, तो वो है मैकमोहन रेखा। एक बात और जो पूछी जाती है रेखा से संबंधित भारत और चाइना की, वो है LAC। देखो भाई ये सब यही प्रश्न पूछा गया था, मुझे लगता है 2019 के PSC के प्री में, है ना, मैंने कहा था ना पूछा जाता है, तो ये पूछा गया था LAC जो है वो किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा है, ये पूछा गया था प्रश्न। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। मैंने कहा ना जो चाइना है वो मैकमोहन रेखा को अपनी वास्तविक सीमा नहीं मानता है, इसलिए कई बार वो झड़प करता रहता है। तो आपने सुना होगा 1962, क्या भाई 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसी के दौरान जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला इतना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन का मतलब क्या होता है, इस पर चाइना ने जबरदस्ती नियंत्रण कर रखा है ना, इसलिए इस एरिया को अक्साई चीन कहा जाता है। और अक्साई चीन जो ये जो देख रहे हैं आप, अक्साई चीन और लद्दाख, इन दोनों के बीच में जो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली देख रही है ना, हाँ ये जो लाइन देख रहे हैं इसी लाइन का नाम रखा गया है LAC। इसका पूरा नाम होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा। दोबारा बोल देता हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा। पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जाता रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि LAC किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा है, तो वो है चाइना और भारत, या फिर अक्साई चीन और लद्दाख, ठीक है। जिस प्रकार से भी ऑप्शन आते हैं उसी प्रकार से आप आंसर दे लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो LAC है ना, वो किन देशों के बीच में सीमा रेखा है, तो वो है किसके बीच में, चाइना और भारत के बीच में। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। और
बस इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है चाइना और इसकी सीमा रेखा को लेकर के। इसमें कुछ और ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको हटा दूँ मैं। प्लीज़ आप लोग यदि चीज़ें अच्छी लगती हैं तो नोट करते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्या हट गया भाई। और जो भी कमी लगती है आपको प्लीज़ प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, तभी तो सुधार होगा, है ना। चलो हटा देते हैं। देखो अगला जो देश आता है, देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और ये नेपाल। तो नेपाल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देख लीजिए नेपाल के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो ये है 1791 किलोमीटर। याद रहेगा, याद रखना भाई, है ना, क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है। एक साइड 4 देश दे देगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न अब ऐसे ही पूछे जाते हैं यार, है ना, क्योंकि वो एक शब्द में उत्तर वाला मुझे लगता है ज़माना चला गया है। तो आप लोगों को याद रखना क्या कि जो एक साइड 4 देश दे देगा और एक साइड 4 देशों की लंबाई दे देगा अलग अलग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको मैच करना होगा कि नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो उसके साथ नेपाल के साथ मैच कर देंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबके साथ में सीमा मैच कर देंगे आप। यदि आपको कब कर देंगे, यदि आपको चीज़ें याद हैं। कैसे याद हैं कि कौन से देश भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यदि ये चीज़ आपको याद है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, वरना फिर क्या तुक्का ही लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई तो ये याद रखना। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर समझना भाई, है ना, इसमें देखो ये नियंत्रण रेखा ये कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बता ही दिया था आपको, जो ये राज्य जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड के बाद ये जो राज्य आता है ये वाला, है ना, ये नेपाल है। और नेपाल के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है, इसी का तो भाग है भाई, उत्तर प्रदेश। इसको भी याद रखिएगा, है ना। 2 देश हो गए, है ना। 2001 सन 2000 में इन दोनों को मैंने बोला ना भाई, वो हुआ था, विभाजन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का ही भाग ही क्या है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश 2 हो गए। इसी के आगे जो ये आप जो BI लिखा देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये तो ये बिहार है। तो बिहार हो गया, नंबर 3 पर हो गया, बिहार हो गया। अरे यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन बनता है भाई, देखो, क्योंकि देखो लोगों को लगता है कि बांग्लादेश, सॉरी, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, लगता है ना, लेकिन इसका जो पतला पतला विस्तार है, बहुत ही सकरा सकरा, वो यहाँ तक गया है। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो थोड़ा सा टच यहाँ करता है इस टाइप से ऐसे, और थोड़ा सा टच ये भूटान के साथ में करता है ये। तो जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। दिखने में भले लगता है हमको कि यहाँ है, लेकिन उसका जो विस्तार है, जो दार्जिलिंग वगैरह है, वो यहीं पर पड़ते हैं ना। तो ये यहाँ पर देखो, ये जो है ये नेपाल के साथ में भी और भूटान के साथ में भी। तो देखो बिहार के बाद कौन सा राज्य आएगा भाई, ये क्या नाम है इसका, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा भाई, है ना। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 और 4। और कौन सा टच करता है, तो ये देख ही रहे हैं आप, ये बांग्लादेश, सॉरी, ये नेपाल और ये सिक्किम है। तो सिक्किम हो जाएगा, ये सिक्किम। तो कुल मिलाकर के यदि हम पूछें कि कितने राज्य हैं, तो देखो 1 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, क्रम से करते रहिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। इतने राज्य जो है वो 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5। 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। वो जो महत्वपूर्ण बात थी मैंने इसको आपको बता दी है। तो सिर्फ यही था इसमें, और यही पूछा जाता है बार बार, है ना, कि पूछ लिया जाता है इस प्रकार से कि भाई प्रश्न यदि बनाना हो तो बन सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो एक ऐसा देश दे देगा जो नहीं करता है ना। तो आपको मैप से यदि आपको याद है तो आप उसको अलग से पहचान लेंगे, कोई कठिन काम नहीं है ना। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, नेपाल के साथ में ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से देखो कौन सा है। ऊपर से सबसे पहले जो आता है उत्तराखंड, उसके जस्ट नीचे
हाँ, उत्तर प्रदेश, उसके जस्ट बगल से बिहार, उसके बगल से पश्चिम बंगाल, और ऊपर वाला जो ये है वो कौन सा है, सिक्किम। तो कुल मिलाकर के पांच पांच देश, सॉरी पांच राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें सिर्फ नेपाल के साथ हमको यही चीज़ें याद रखनी थी। हमेशा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखना भाई, है ना, ये पश्चिम बंगाल भी आ, नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। मेरे इस ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको हटा दूँ। सीमा रेखा, इसके बीच कोई विशेष सीमा रेखा नहीं है, नाम नहीं लिया गया, तो उसको हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि भाई पढ़ने के लिए बहुत है, तो हम वही पढ़ें जो पेपर में छप जाए। देखो अगला जो देश है वो कौन सा है भाई, ये नेपाल था, है ना, ध्यान रखिए आप लोग। अगला जो देश है वो है भूटान, है ना। भूटान के बारे में पढ़ते हैं। तो भूटान के बाद साथ पहले ही क्वेश्चन बनता है कि जो भूटान के साथ है, भारत के साथ भूटान कितने किलोमीटर की सीमा रेखा तय करता है, तो वो 699 किलोमीटर। ये पहली बात याद रखना है। दूसरा, भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ना, तो ये राज्य जरूर याद रखिएगा, है ना। तो क्रम से देखो, समझते हैं मैप से। ये जो आप राज्य देख रहे हैं, ये कौन सा, देखो ये भूटान है, ये वाला ये भूटान है, ठीक है, ये वाला ये वाला, है ना। तो देख लीजिए आप, इसके साथ टच करता है, इसका नाम है सिक्किम, क्रम से, है ना। अब तो मुझे लगता है आपको याद हो गया हो कौन सा राज्य कहाँ पर है। मैंने बताया ये कौन सा हमारा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल है ये यहाँ से यहाँ तक भूटान तक गया हुआ है ना। तो सॉरी यार वो, ठीक है। देखो तो ये सिक्किम हो गया, सिक्किम के साथ ये कौन सा राज्य है, ये पश्चिम बंगाल है भाई, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो एक राज्य पड़ता है ये वाला, ये असम है, ठीक है। कौन सा है, असम है। यदि देखो आपने राज्यों वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने बोला ना, जो मेरा पिछला लेक्चर है प्लीज आप उसको देख लीजिए, उसमें मैंने सारे राज्यों के बारे में बताया है कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है ना। अब चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो वैसे ही लेक्चर बड़ा हो जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो असम हो गया, यहाँ पर असम पड़ता है, तो असम के साथ टच करता है। और ये जो देश है, ये कौन सा राज्य है, ये जो आप देख रहे हैं ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो आप ध्यान रखिए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कितने राज्य हो गए, 4। सिक्किम नीचे, पश्चिम बंगाल और नीचे, असम, और ये अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 और 4, ये 4 जो राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो सिर्फ आपको 2 ही बातें याद रखनी है भूटान से संबंधित और भारत की सीमा से संबंधित, कि भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 4 राज्य हैं, और कौन कौन से हैं आपको मैं नाम बता चुका हूँ, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, हाँ, ये लंबाई पूछा जाता है तो आप लंबाई को याद ही रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं अपन इस देश पर, वो है म्यांमार, ठीक है भाई, इसको समझते हैं थोड़ा सा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी सी बातें बची हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दी हैं। देखो भाई, देखिए सबसे पहले देश का नाम लिख देते हैं, कौन सा देश है भाई, म्यांमार। देखो एक प्रश्न है यार आपके लिए, बोल दूँ, एक तो आप लोग कमेंट करके बताते नहीं, प्लीज़ बताया करिए। जितने भी राज्य सॉरी देश हैं अपने भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप लोग बताइएगा उन 7 देशों की राजधानियाँ क्या क्या हैं, बताएंगे ना। हाँ तो बताइएगा, जितने 7 देश हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनकी 7 देशों की राजधानियाँ लिख करके जरूर बताइएगा, है ना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो म्यांमार है, म्यांमार ये है, देखो यहाँ पर ये जो आप देश देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड लाइन में, ये वाला, ये म्यांमार है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप ये लाइन, ये भारत की बाउंड्री है। तो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है भाई, 1643 किलोमीटर। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, राज्यों के बारे में, सॉरी कहाँ गया, अब इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखिए भाई, ठीक हो, 1643 किलोमीटर, याद रहेंगे, सीधे याद रहेगी ना, आपको रखना है ना। अगला, कौन कौन से राज्य, तो देखिए भाई मैंने फिर से बोला,
यदि आपको राज्यों का लोकेशन याद है तो आप तुरंत नाम बता देंगे। ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये वाला, इसका तो नाम याद ही हो गया, अरुणाचल प्रदेश है। ये जो आप देख रहे हैं ये है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के नीचे आप जो देख रहे हैं ये है मणिपुर, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। देखिए कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो आप समझ गए होंगे। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, नागालैंड नंबर 2, ये मणिपुर है ना, मणिपुर नंबर 3, और लास्ट में ये है मिजोरम। क्रम से हैं, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, रिवाइज करते हैं भाई ना, याद हो जाना चाहिए अभी के अभी, है ना। देखो सबसे पहला, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2, हाँ आपसे, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3, हाँ भाई मणिपुर, और नंबर 4 मिजोरम। प्लीज, ठीक है, 2-3 बार आप इसको देखेंगे, मुझे लगता है आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो देखो 4 राज्य हो गए, मैं आप यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, है ना, और तीसरा जो है, मैं हिंदी से लिख देता हूँ यार, है ना, मणिपुर, सारे अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे नंबर में था नागालैंड। इससे भी प्रश्न पूछा गया था अभी 2020 की पीएससी में, ठीक है, पूछा गया था किस राज्य की जो 10 की वृद्धि दर है वो माइनस में रही है, तो उसका आंसर था नागालैंड। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, 1-2 बातें। मणिपुर, और लास्ट में होता है मिजोरम। एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, बोलो क्या। ये जो मणिपुर राज्य दिख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ना, और ये लगभग 10 एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आप उस मणिपुर में कौन सा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बताएंगे आप। और मैं ये और बता देता हूँ, वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है ना, तो प्लीज उसका नाम बताइएगा आप। मणिपुर में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बस। बाकी इसके बारे में, म्यांमार के बारे में इतना ही जानना है आपको। और सीमा रेखा की बात जानने तो आप जान लीजिए, जो म्यांमार है और भारत है, इसके बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है, नाम विशेष कुछ नहीं है, बस जो एक पर्वत है, अराकाम योमा पर्वत। कौन सा, लिख देता हूँ, चलो देखो भाई, अराकाम योमा पर्वत, ठीक है। ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये भारत और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और भी है, पटकोई वगैरह जो भी पहाड़ियाँ हैं, जब हम पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे तो सारी पहाड़ियों को बहुत क्रम से समझेंगे, लेकिन ये जो बड़ा है इसके बारे में मैंने बता दिया है ना। तो म्यांमार और भारत के बीच में जो पर्वत है वो है अराकाम योमा पर्वत, ठीक है। ये सीमा रेखा का निर्धारण करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है ये समझ लीजिए इसके बारे में, सीमा रेखा के बारे में, नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन देखो भाई, मुक्त आवागमन की व्यवस्था, ये और किसी देश के साथ नहीं है सर, है ना। सिर्फ और सिर्फ जो भारत और म्यांमार है, इनके जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं ना, तो ट्राइबल लोगों को ये ज़्यादा ये पता नहीं है भाई क्या सीमा क्या है। तो कई बार क्या होता है कि शिकार के चक्कर में, या कुछ वनस्पति, या फिर जो जंगल के जो खनिज हैं, या फिर खनिज न कहें जो संसाधन हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो जनजातियां हैं इस साइड से उस साइड घूमा करती हैं ना, तो अब उन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से भारत की जो जनजातियां हैं वो म्यांमार चली जाती हैं, और म्यांमार की जनजातियां यहाँ, तो बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों देशों ने समझौता कर रखा है और निर्धारित किया है कि जो ये हमारा सीमा रेखा है उससे 16 किलोमीटर दूर तक, 16 किलोमीटर के इस साइड और उस साइड तक, आपके देश के जो नागरिक हैं और हमारे देश के नागरिक हैं आपके देश में, और आपके देश के नागरिक हमारे देश में 16 किलोमीटर के एरिया तक में बिना वीजा के सफ़र कर सकते हैं, यानी कि आ जा सकते हैं, किस सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर तक। तो ऐसी व्यवस्था भारत और म्यांमार के बीच में ही है, ये बात आप रखेंगे, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ
भारत ने मुक्त आवागमन की व्यवस्था को प्रारंभ किया है, तो वो है म्यांमार और भारत। याद हो गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, है ना, देखिए भाई, चलो और देखते हैं। एक और बचा है अपना देश, कौन सा देश है भाई जो बचा हुआ है, देखो, ये देखो, देश का नाम क्या है भाई, तो बांग्लादेश, ठीक है। लंबाई कितनी है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, लंबाई जो है इसकी वो 4096 किलोमीटर। दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, सबसे अधिक स्थलीय सीमा का भारत के साथ निर्धारित निर्धारित करने वाले देश का नाम बताइए, तो वो है बांग्लादेश। कितनी है, 4096 किलोमीटर। याद रहेगा भाई, प्लीज याद रखिएगा, ये पूछा गया है पहले, है ना, अलग से, कि कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। दूसरा, कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता था, वो था अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर। याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है। दूसरा, ये कौन कौन से जो राज्य हैं, है ना, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो देख लीजिए। पहला, यही देख लीजिए, ये वाला कौन सा राज्य है, ये देखो बांग्लादेश है भाई, ये बांग्लादेश है ना, ये वाला जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बीच वाला व्हाइट, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पर जो लगा हुआ एक राज्य है, इसका नाम क्या है भाई, पश्चिम बंगाल। दूसरा, पश्चिम बंगाल के ऊपर यहाँ पर जो देश मैंने बताया था, ये कौन सा देश है भाई, असम। तो ऐसे देखो भाई, मैप से देख के याद रखना है। ये देखो, ये यहाँ पर लगता है असम होगी, और ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ना, ये वाला राज्य, ये वाला, ये राज्य है मेघालय। मेघालय। राज्यों को याद रखिएगा भाई, क्योंकि जब तक आपको राज्य याद नहीं होंगे, राज्यों की स्थिति याद नहीं होगी, ये चीज़ आप थोड़ा सा कठिन हो जाएगी। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ, मेरा पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने सारे के सारा बताया कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। आगे, मेघालय के बाद ये जो आप ये देख रहे हैं लटका हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। और इससे जो फेमस क्वेश्चन रहा है, दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, कि बांग्लादेश से तीन ओर से घिरे हुए राज्य का नाम क्या है ना, तो पूछा जाता है, तो क्या नाम है, आप समझ गए होंगे, यहाँ तक बाउंड्री है बांग्लादेश, ये तो वो है त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद ये जो राज्य है, ये कौन सा है, मैंने बताया था मिजोरम, है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा। तो मिजोरम, इस प्रकार से आपने देखा कितने राज्य हो गए। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, असम नंबर 2, मेघालय नंबर 3, त्रिपुरा नंबर 4, और नंबर 5 पर है मिजोरम। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 देश ऐसे हैं, है ना, 5 देश ऐसे हैं जो पश्चिम सॉरी बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन से, यही है और कोई नहीं है ना। कई बार मणिपुर, सॉरी कहाँ गया, ये मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूज कर देते हैं, कर दिया जाता है, या फिर इसका क्या नाम है, मेघालय और मणिपुर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी समझ के रखना है कि मणिपुर ऊपर है ना, तो ये तो बांग्लादेश नीचे है, इसे टच नहीं करता होगा। लेकिन त्रिपुरा और मेघालय ये दोनों इससे टच करते हैं, क्योंकि लगे हुए हैं खुला, ये पश्चिम बंगाल और असम, ये है ये। तो कुल मिलाकर के 5 देश ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, और देख लीजिए थोड़ा सा, सीमा रेखा के बारे में पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो मैंने बता दिया भाई, जो बांग्लादेश था हमसे भी पाकिस्तान में चला गया था 1947 में, तो उसी रेड क्लिफ के नाम से रेखा को जाना जाता था, क्योंकि रेड क्लिफ ने ही, जो सर CG रेड क्लिफ थे, उन्होंने ही यहाँ का निर्धारण किया था। तो अगर पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है, तो उसके नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही था, है ना। और दूसरा मैं लिख देता हूँ अभी भी, रेड क्लिफ रेखा 2 देशों के साथ में है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, 1972 से पहले। अब देखो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूछा जाता है, ये तो सबको थोड़ा सा पता रहता है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पर देखो, ये त्रिपुरा, ये बांग्लादेश, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, भारत की नहीं मैंने पूछा है ना,
ऑप्शन देख के आंसर देंगे आप। पूछा था त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा उसको नाम बोला गया है जीरो लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, जीरो लाइन रेखा, याद रखिए। ये पूछा गया पहले, फिर से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा उसका नाम है जीरो लाइन रेखा। क्लियर हो गया इतना? इसके बारे में सिर्फ आपको यही जानना था। यही जो मोटी मोटी बातें थी जो आपको मुझे लगता है याद हो गई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और चीज़ यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा बड़ा करिए, है ना, बड़ा से करिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और है ना, अपने परिवार को बड़ा कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आदि चीज़ें समझ में आती हैं, हेल्पफुल लगता है तो शेयर करिएगा। जहाँ जहाँ तक हो जाते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं दूर दराज में रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं इसको। और लाइक एंड कमेंट करके जो मैं पूछता हूँ, और प्रश्न मैंने जो पूछे उनके जवाब दिया करिए। और साथ ही साथ जो आपको कमी लगती है, जो आप चाहते हैं कि इसमें और ये सुधार होना चाहिए, तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।